हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंपेयर करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक का क्यूकर मैथ बाय एम टायरा के साथ। इन दोनों बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से रीड किया है और इन्हें कंप्लीट करने के बाद मैंने 4-5 बार रिवाइज भी किया है। आज मैं इन दोनों बुक से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैं इन दोनों बुक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इन दोनों बुक्स को अच्छी तरह से समझ सकें। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक को सजेस्ट किया। मैंने इस बुक को परचेज किया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। इस बुक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह से एनसीईआरटी बुक्स में बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया जाता है, उसी तरह से इस बुक में भी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत की गई थी। हर एक चैप्टर में पहले हमें फार्मूलाज दिए गए हैं। उन फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है ये समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस की आंसर की दी गई है और आंसर की के बाद हमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 1.5-2 महीने में मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया और इसे 3-4 बार रिवाइज भी किया। उसके बाद मैंने एमबीए एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में लगाए। जब मैंने एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में प्रीवियस ईयर पेपर लगाए तो मुझे 2 प्रॉब्लम्स आई। नंबर 1, जितने टाइम में मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे उतने टाइम में मैं लगभग 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। नंबर 2, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल आर.एस. अग्रवाल की बुक में दिए गए क्वेश्चन से ज़्यादा था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट के थे जो आर.एस. अग्रवाल बुक में नहीं थे। मेरे कुछ और फ्रेंड्स जो बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने मुझे क्यूकर मैथ्स बाय एम टायरा सजेस्ट किया और उनकी सजेशन पर मैंने इस बुक को परचेज कर लिया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में मुझे लगा कि मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक रीड करके अपने 2 महीने का टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि क्यूकर मैथ्स में हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मेथड अवेलेबल था। हर एक चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे सबसे पहले उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया गया था और उसके बाद हमें शॉर्टकट मेथड भी बताया गया था। मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने बहुत जल्दी इस बुक के 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जब मैंने 15 चैप्टर कंप्लीट किए तो मैंने एक प्रॉब्लम महसूस की। क्यूकर मैथ बाय एम टायरा बुक में हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग फार्मूला है। जैसे ही आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी एक अलग फार्मूला अप्लाई होगा। इसलिए जब मैंने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो मुझे बहुत सारे फार्मूलाज याद करने पड़े और प्रॉब्लम तब महसूस हुई जब इतने सारे फार्मूलाज याद करके उन्हें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना था। लेकिन मैंने सोचा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। इसलिए मैंने और मेहनत की और इस बुक को कंप्लीट किया। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद मैंने 3-4 बार इस बुक को रिवाइज भी किया। इसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में सैम्पल पेपर लगाए। जब मैंने सैम्पल पेपर लगाए तो फिर से मुझे 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। नंबर 1, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो एम टायरा बुक में नहीं थे, यानी कि वो क्वेश्चन अलग पैटर्न के थे। मैंने अभी आपको बताया कि एम टायरा बुक में हर एक पैटर्न के लिए एक अलग मेथड है, एक अलग फार्मूला है। इसलिए जब पैटर्न चेंज होगा तो फार्मूला भी चेंज होगा। तो जो क्वेश्चन एम टायरा बुक में नहीं है, अगर उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये कि मैंने बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स और फार्मूलाज याद किए थे। कौन सी सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाना है ये याद रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे एग्ज़ाम कंडीशन में अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मैंने जब अपनी ये प्रॉब्लम अपने उन फ्रेंड्स को बताई जो बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे थे और जिन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी, तो उन्होंने मुझे बताया
कि उन्हें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए अब उन्होंने इस बुक को पढ़ना बंद कर दिया है, यानी कि अब वो इस बुक को यूज नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक को पढ़ना शुरू कर दिया और इस बुक को 10 टाइम्स रिवाइज किया। इसके बाद मैंने MBA का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर हुआ उसमें और मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ बातें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे, बहुत से क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल आर.एस. अग्रवाल बुक में दिए गए क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल से ज़्यादा था और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट के थे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक में नहीं दिए गए थे। मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक को कंप्लीट करने के बाद सैम्पल पेपर बुक्स सॉल्व की थी। इन बुक्स में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने उनको मार्क किया था और जो क्वेश्चन अलग पैटर्न के थे उनको भी मैंने मार्क किया था और इन क्वेश्चंस को मैंने बार बार रिवाइज किया था और एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस इन्हीं मार्क क्वेश्चंस के पैटर्न के थे, जिसका मुझे एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट हुआ। अब मैं आपके साथ इन दोनों बुक्स के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट शेयर करता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक बिल्कुल बेसिक बुक है। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है या फिर मैथ्स समझ में नहीं आता, वो स्टूडेंट अगर इस बुक से पढ़ेंगे तो उन्हें मैथ्स इजी भी लगेगा और समझ भी आएगा। इस बुक में मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी हैं, इसलिए जिन स्टूडेंट्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है उन्हें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो आर.एस. अग्रवाल बुक से ही शुरुआत करें। लेकिन इस बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बार जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो पैटर्न हमें इस बुक में नहीं दिखता। अब मैं बात क्यूकर मैथ्स बाय एम टायरा बुक की करता हूँ। इस बुक में हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड्स दिए गए हैं। इस बुक का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी का पोर्शन। ये पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा और मैंने डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एम टायरा बुक को ही यूज़ किया था, आर.एस. अग्रवाल को यूज़ नहीं किया था। आर.एस. अग्रवाल बुक में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया गया है। क्यूकर मैथ्स बाय एम टायरा बुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें हर एक सिचुएशन के लिए एक अलग मेथड है। इसका ड्रॉबैक क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर.एस. अग्रवाल बुक में जिस टॉपिक के हमें 4-5 फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, एम टायरा बुक में वहाँ पर हमें 15 से 20 फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। हर एक फार्मूला एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अप्लाई होगा। जब हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं और सभी फार्मूलाज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अप्लाई होते हैं। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, कौन सा फार्मूला कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई करना है ये बहुत चैलेंजिंग है और यही इस बुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं इन दोनों बुक्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो बुक अच्छी लगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।